से 7 पीढ़ियाँ पहले हमारे बुज़ुर्ग हिंदू थे। राम किसके जीवन में नहीं है? पूरी दुनिया के जीवन में राम है। हमारे पूर्वज के वो अवतार थे, हमारे भी अवतार हैं। हमारे जीवन में बिल्कुल शाना बशाना है राम। पूरी दुनिया आ रही है वहाँ दीदार करने के लिए। बतौर हिंदुस्तानी मेरा बिल्कुल दिल करता है कि मैं वहाँ जाऊँ और उनके दीदार करूँ। बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। जो गलत फतवे देते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मैं जो कोई गलत काम करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। ऐसी जगहों पे जाने से ज्ञान मिलता है और सुख शांति मिलती है। ना गीता बुरी, ना कुरान बुरा, ना हिंदू बुरा, ना मुसलमान बुरा, ना अल्लाह बुरा, ना भगवान बुरा, सिर्फ जहन में बैठा शैतान बुरा, जहन में बैठा शैतान बुरा। जय मारोगरी, मैं यक्ष सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज की खास मुलाकात शेख फयाज जी के साथ है। शेख फयाज जी के पूर्वज हिंदू थे, किसी कारणवश इस्लाम धर्म कबूल इन्हें करना पड़ा, उसी के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। शेख फयाज जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। हिंदू ढूंढते हैं मंदिरों में, मुसलमान मस्जिद के ऊंचे मीनारों में। हिंदू ढूंढते हैं मंदिरों में, मुसलमान मस्जिद के ऊंचे मीनारों में। कुछ यकीन करते हैं सूरज पे, कुछ करते हैं चांद सितारों पे। फयाज यकीन करता है इन आँखों के इशारों में और कुदरती नज़ारों में। शुक्रिया सागर साहब। शेख फयाज जी, जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि आपके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, किसी कारणवश इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा। आखिरकार कितनी पीढ़ियां पहले इस्लाम धर्म कबूल किया? जी बिल्कुल, आज से 7 पीढ़ियाँ पहले हमारे बुज़ुर्ग हिंदू थे, जिनका नाम लाला मूला राम सच्चर था, जो लाहौर दरबार में आला ओहदेदार थे। उनका जो लेन देन था वो लाहौर से लेकर कंधार तक था। उनको उस ज़माने में कोई शारीरिक कष्ट आ गया जो ठीक नहीं हो रहा था, तो जब वो कंधार से वापस लौट रहे थे और तीरा रियासत में पहुँचे, तीरा में एक सैयद पीर थे, तो उनके जो दरबान थे उन्होंने उनको बोला कि लाला जी सबको दिखा लिया, एक बार आप इन पीर साहब के पास भी जाओ। तो उस टाइम जो हमारे बुज़ुर्ग थे लाला मूला राम जी, वो उन सैयद पीर के पास गए, उन्होंने उनका वो कष्ट जो है वो दूर कर दिया। तो सुनने में आता है कि 40 दिन वो उनके दरबार में ही रहे और उसी दरबार में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। शेख मौला बख्श उनका नाम रखा गया। पहले लाला मूला राम से वो शेख मौला बख्श नाम से कहलाने लगे, और जिनका आज उनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर आज भी आप यूट्यूब पे देखो तो हमारी सारी जो जायदाद थी वो सियालकोट में थी। अभी भी यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे, उधर उनका तालाब मौला बख्श नाम से एक जगह है काफ़ी, जिसमें पार्टीशन से पहले बहुत बड़े बड़े जलसे होते थे उनकी ज़मीनों में। तो शेख मौला बख्श की जो आगे में हम जो हैं 7वीं पीढ़ी जो है ये मैं चल रहा हूँ। शेख फयाज जी, आपको भी मालूम है कि 22 जनवरी 2024 वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। क्या आपके जीवन में है राम? राम किसके जीवन में नहीं है? पूरी दुनिया के जीवन में राम है। तो जाहिर सी बात है, हमारे पूर्वज के वो अवतार थे, तो हमारे भी अवतार हैं। हमारे जीवन में बिल्कुल शाना बशाना है राम। आपको शेख फयाज जी अगर मौका लगे तो क्या रामलला जी के दीदार करने के लिए आप जाएंगे अयोध्या? पूरी दुनिया आ रही है वहाँ दीदार करने के लिए। बतौर हिंदुस्तानी, रामलला जी की धरती मुल्क में रहने वाला शहरी होने के नाते मेरा बिल्कुल दिल करता है कि मैं वहाँ जाऊँ और उनके दीदार करूँ। शेख फयाज जी, एज ए मुस्लिम जब आप श्री रामलला जी का दर्शन करने वहाँ पर जाएंगे अयोध्या में, तो इस्लाम के जो ठेकेदार हैं वो आपको बुरा मुसलमान कहेंगे। हो सकता है आपके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया जाए। डर नहीं लगता आपको? कोई डर नहीं लगता। मैं जो कोई गलत काम करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं जो गलत फतवे देते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप देश में 40% आबादी जो है मंदिरों में और ज़ियारतों पे और गुरुद्वारों में खाना खाती है। वो कोई मज़हब देख के नहीं जाते, गरीब का कोई धर्म नहीं है। ऐसी जगहों पे जाने से ज्ञान मिलता है और सुख शांति मिलती है। शेख फयाज जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे,
तो क्या कभी मन में ऐसा भाव नहीं आया कि जो हमारे पूर्वजों का धर्म था हमें उसी धर्म में वापस चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आया ये। क्योंकि आते भी क्यों, देखो हम जो इस्लामिक और सनातनी है ये आस्तिक लोग हैं। हमने आस्तिक से आस्तिक में आए, कोई नास्तिकों में तो नहीं ना गए। हमारे जो रीति रिवाज, जो खाना पीना लगाना, खासकर हिंदुस्तानियों का, तो आपको गंगा यमुनी तहजीब जो है हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में मशहूर है। तो हमारा एक ही, सब कुछ एक है, वापस किस लिए जाना था, हमें कोई वो नहीं लगा। शेख फयाज जी, जो धर्म की दुकानें चलाते हैं उनका कहना है कि जो इस्लाम धर्म है खतरे में है। उनको लगता होगा कहीं और ख़तरे में होगा, हिंदुस्तान में तो ख़तरे में नहीं है। हिंदुस्तान में मैं तो इतना कहता हूँ कि वर्ल्ड में जितने भी बड़े इस्लामिक मुल्क हैं उनसे अच्छा इस्लाम हमारे हिंदुस्तान में। अब आप ये बताएं कि जो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो दरार पड़ चुकी है, कौन है उसका जिम्मेदार? ये शुरुआती दौर की, जो अंग्रेज़ों के दौर में जो सियासतदान थे वो लोग जिम्मेवार हैं, जिन्होंने 47 में इतना कत्लेआम करवाया, लोगों की लाशों पे हुकूमतें बनाई, ये उनका कसूर है। जो कट्टरपंथी हैं उनका ये मानना है, वो कहते हैं कि हमें गजबे हिंद चाहिए, गजबे हिंद हम बनाना चाहते हैं। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? देखिए सागर साहब, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिस तरह राम राज्य का दूसरे धर्म के लोगों को मालूम नहीं है, उसी तरह गज़बा हिंद का भी जो है ये खुदाई बातें हैं, ये इंसान के हाथ में नहीं है। और ये गज़बा हिंद जो जब होगा तब होगा। अभी जो इस दुनिया में हम चल रहे हैं, जो हमारे सामने चल रहा है, हमें इसके मुताबिक चलना है। कुछ जो सियासी नेता हैं उनका ये कहना है कि ये हिंदुओं को रामलला के नाम पर बरगलाया जा रहा है। क्या आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हिंदुओं का कहाँ से बगला रहे हैं, मुझे आप समझाएं, आप उनको पूछिए कैसे बगला रहे हैं। उनकी सियासी जो रोटियां वो सेकते आए हैं, वो उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब दुनिया के सामने कहने के लिए कुछ है नहीं, तो अब ये दुनिया को ऐसे सवाल कर रहे हैं, वो ऐसे एजेंडे तैयार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब और सौहार्द ये एक समाज को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अति आवश्यक होता है। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब और सौहार्द को पुनः स्थापित करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हर एक की इस पे अपनी अपनी राय हो सकती है। मेरी राय तो ये है कि जब हिंदुस्तान में पड़ोसी का धर्म देखे बिना पड़ोसी समझने लगेगा, तो मेरे ख्याल में गंगा यमुनी तहजीब तब से जो है वो पनपने लगेगी। जैसे सतयुग में था वैसे ही इस युग में भी शुरू हो जाएगा। शेख फयाज जी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला जी अपने सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं, कुछ आपकी तरफ से मैसेज रहेगा? मैं समस्त देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं यकीन दिलाता हूं कि जो रामलला जी जब विराजमान हो जाएंगे उसके बाद देश में सुनहरा युग शुरू होगा। और आप यकीन मानो कि ये जो 500 साल पुराना विवाद था, ये सालब होने से देश में आपसी भाईचारा बढ़ेगा, जो तनाव था वो ख़त्म हो गया। और आप आगे आगे देखना कि अयोध्या नगरी जो है वो पूरे विश्व स्तर पे चमकती हुई दिखेगी। हिंदू बनो, सिख बनो, बनो मुसलमान, सबसे पहले बनो इंसान। ना हिंदू बुरा, ना सिख बुरा, ना बुरा मुसलमान, बुरा है तो बिगड़ा हुआ इंसान, बुरा है तो बिगड़ा हुआ इंसान। अभी आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, जैसे आप ठीक हो जाएंगे तो अयोध्या नगरी रामलला के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे सागर साहब, और आपको साथ लेके जाऊंगा। जिस तरह से मैंने शुरुआत शायरी से की थी, इसी तरह से शेख फयाज जी ने जो अंत है वो भी शायरी के साथ किया है। शेख फयाज जी, इनके बारे में ये भी बता दूं कि ये अच्छे लेखक हैं। डुग्गर दा खाक शेख फयाज जी के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने कहा है कि 500 साल का जो विवाद था वो ख़त्म हो चुका है, एकता भाईचारे की जीत हुई है। और अब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा और रामलला जी जब सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे, एक सुनहरी युग का आगाज़ होगा। रफ्तारनामों के माध्यम से हर एक समुदाय से हम यही कहना चाहते हैं कि एकता और भाईचारा बनाए रखें। और रामलला जी 22 जनवरी को अपने सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं, तो सभी उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने।
ये सारा चलचित्र आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।